एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्रिप्शन। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं अटेंडेंस स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप लोग किसी भी कंट्री की स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं तो आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग ईजिली स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके अलावा अगर आप लोगों का ड्रीम है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि अब्रॉड स्टडी वगैरह करें, लेकिन उनके जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से वो स्टडी वीज़ा वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो स्कॉलरशिप का होता है। और स्कॉलरशिप उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह से हम लोग हासिल कर सकते हैं। इटालियन स्कॉलरशिप की बात इसलिए करें क्योंकि इटालियन स्कॉलरशिप की अगर बात की जाए तो इटालियन स्कॉलरशिप्स आप लोगों को मिल जाती हैं ईजीली, जो है आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी और कंट्री की स्कॉलरशिप भी हासिल करना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों आप लोगों ने अपडेट्स वगैरह को मद्देनजर रखना होता है। और जैसे आप लोगों को पता चले कि किसी भी कंट्री की स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो आई है और आप लोग उसके अंदर आप लोग अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग ईजीली उन स्कॉलरशिप्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो अब्रॉड स्टडी और हायर स्टडी का जो एक ड्रीम है आप लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। तो इसमें दोस्तों जो सबसे पहला स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इटालियन स्कॉलरशिप की बात की जाए या किसी भी अदर कंट्री की जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, साल की अगर बात की जाए तो साल में इनके 2 इनटेक्स होते हैं। और उसके अंदर जो है आप लोगों को डिफरेंट किस्म की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह ऑफर करती हैं, ताकि जो अदर कंट्री के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं वो वहाँ पे आके स्टडी वगैरह हासिल करें। अब यहाँ पे डिफरेंट जो सेक्टर्स होते हैं उनकी जानिब से भी ये स्कॉलरशिप्स आप लोगों को ऑफर की जाती हैं। तो उनमें सबसे पहले दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आप लोगों ने चेक करनी होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आया आप जो कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है या फिर आया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो आप लोगों को जो भी स्कॉलरशिप वगैरह ऑफर कर रही है आप लोग उसके ऊपर पूरा उतरते हो या नहीं उतरते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों ने सबसे पहले चेक करना होता है। जैसे आप लोगों को कोई भी अपडेट मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर इटालियन स्कॉलरशिप की बात की जाए तो लास्ट पिछले मार्च के अंदर, इसके अलावा अप्रैल के अंदर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी, 36 यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने स्कॉलरशिप वगैरह ऑफर की। और डिफरेंट ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं इटालियन स्कॉलरशिप को प्रेफर करते हैं। तो उसके बाद अगर अदर कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे भी साल के अंदर आप लोगों को हर साल तकरीबन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट सेक्टर्स जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं, उनकी जानिब से डिफरेंट NGOs की जानिब से आप लोगों को डिफरेंट स्कॉलरशिप्स देखने को मिलती हैं। तो आप लोग उसके अंदर ईजीली जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो है चूज़ अ कोर्स, कि आप लोगों ने कौन सा अपना जो कोर्स होता है वो आप लोगों ने चूज़ करना होता है कि आप लोग किस कोर्स के अंदर आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। और उसके हिसाब से आप लोगों ने अपनी जो भी आप लोगों की परसेंटेज होती है उसको आप लोगों ने मद्देनजर रखना होता है। और ये सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर मेंशन होती है, हर यूनिवर्सिटी की जो भी वेबसाइट होती है उसके स्कॉलरशिप के अंदर ये सारी डिटेल्स आप लोग, अगर दोस्तों आप लोग स्कॉलरशिप के ऊपर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हो तो आप लोग उस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला स्टेप है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों ने करना ये होता है कि आप लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। इसके लिए आप लोगों को डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आप लोगों के डिप्लोमाज और डिग्रीज़ के जो भी एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं उसकी आप लोगों ने कॉपीज़ लेनी होती हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास IELTS PT अगर आप लोगों ने किया है तो ये आप लोगों के पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम, इसके अलावा एक मोटिवेशनल लेटर आप लोगों के पास होना चाहिए जो कि आप लोग अपने प्रोफेसर से ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी से आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का जो प्रोफेसर होगा या आप लोगों का टीचर होगा, जो भी आप लोगों का कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग किसी भी अभी लेवल के ऊपर हैं तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि उनसे एक मोटिवेशनल लेटर आप लोगों ने लेना होता है। और बाज़ औक़ात तो ये 3 मोटिवेशनल लेटर आप लोग डिफरेंट टीचर से लेते हैं और उनके सिग्नेचर वगैरह उसके ऊपर होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद दोस्तों जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि अगर आप लोग स्कॉलरशिप के ऊपर पूरा उतरते हो तो वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज या वो इदारा आप लोगों को ईमेल के थ्रू आप लोगों को बता देता है कि आप लोगों की जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो मंजूर हुई है या नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ईमेल के थ्रू पता चल जाती है। जो भी उनकी लास्ट डेट होती है या जो भी डेडलाइन होती है
उसके अंदर अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल जाए। तो जैसे ही दोस्तों आप लोगों को स्कॉलरशिप अवार्ड रिसीव होता है अपने ईमेल के थ्रू, तो आप लोगों ने करना ये होता है कि आप लोगों ने अपनी जो अपॉइंटमेंट होती है उस कंट्री की, जो भी एम्बेसी होती है वहाँ पे आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करनी होती है। और वो अवार्ड जो कि उस ईमेल के थ्रू आप लोगों को रिसीव होता है, वो ईमेल आप लोगों ने उसकी आप लोगों ने एक कॉपी निकालनी होती है। इसके अलावा आप लोगों ने अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आप लोगों की 3 अदर पासपोर्ट साइज कॉपीज़, जो आप लोगों की पिक्चर्स होती हैं वो, उसके अलावा आप लोगों के पास मोटिवेशनल लेटर 3 अदर, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कंप्लीट करके, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं ये भी सारी चीज़ें आप लोगों को मैं मेंशन कर दूँ। ऑप्शन के अंदर भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो होंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जिस दिन आप लोगों की अपॉइंटमेंट वगैरह होती है आप लोगों ने एम्बेसी लेके जाना होता है, और एम्बेसी के और आपके दरमियान एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। और उस इंटरव्यू को जैसे आप लोग पास करते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह होते हैं, और उसके बाद आप लोगों को आपका स्टडी वीज़ा जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है एम्बेसी की जानिब से। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग स्टडी वीज़ा हासिल कर लेते हैं, स्कॉलरशिप यानी कि आप लोग स्कॉलरशिप वीज़ा जिसको स्टडी वीज़ा कहा जाता है वो आप लोग हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने अपने कोर्स के अंदर इनरोल होना होता है, यानी कि अपनी स्टडी वगैरह आप लोगों ने स्टार्ट करनी होती है। उससे पहले आप लोगों ने करना ही होता है कि अपनी फ़्लाइट वगैरह की बुकिंग वगैरह आप लोगों ने करवानी होती है। और इस तरह से आप लोग स्कॉलरशिप का जो एक पूरा प्रोसेस है इसको आप लोग स्टार्ट करके अपना वीज़ा जो है ये हासिल कर सकते हैं। टाइम लाइन की बात की जाए तो टाइम लाइन में इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए या प्राइवेट जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी बात की जाए जो कि आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह ऑफर करते हैं, तो उनमें 2 to 3 मंथ्स का जो टिपिकल टाइम पीरियड है वो इतना ही होता है, और इससे ज़्यादा नहीं होता। और इसी के अंदर जो है ये सारा प्रोसेस वगैरह कंप्लीट होता है, और इसी के अंदर आप लोग स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अगर आप लोग एलिजिबल होते हो तो आप लोग उसको हासिल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता चले कि किसी भी कंट्री की स्कॉलरशिप्स वगैरह आई हुई हैं और आप लोग स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई वगैरह करना चाह रहे हो, तो आप लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई किया करें। दोस्तों अगर बात की जाए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो इसके अंदर आप लोगों को स्कॉलरशिप अवार्ड आप लोगों का होना चाहिए, जो कि आप लोगों को ईमेल के थ्रू रिसीव होता है कि आप लोग इस कोर्स के लिए, आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए आप लोगों का। और इसके अलावा जी आप लोगों के पास जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आप लोगों के पास जितने भी डिप्लोमास वगैरह हैं, इसके अलावा जो आइट्स वगैरह अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा एडमिशन लेटर, मोटिवेशनल लेटर, सीवी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों को आप लोग प्रिपेयर करके आप लोग एम्बेसी लेके जाएंगे जिस दिन आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह होगा। तो यूनिवर्सिटी की जो भी वेबसाइट होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होंगे और आप लोगों ने इन चीज़ों को पूरा करना है। तो इस तरह से आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग ईजीली अपना जो अब्रॉड स्टडी का एक ड्रीम है आप लोग इसको फुलफिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप लोग स्कॉलरशिप के थ्रू स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप से वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैलोज के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।